मूसलाधार बारिश हो रही थी। सेठ धनराज अपनी हवेली के सामने खड़ा था। उसके सामने भीगा हुआ, परेशान और लाचार किसान भोला खड़ा था। भोला, आखिर तू फिर मेरे सामने आ ही गया। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, मेरे पैसे कहाँ हैं? कई महीने हो गए, हर बार तू नई कहानी लेकर आ जाता है। आखिर कब तक मैं तेरे बहानों पर भरोसा करता रहूं? सेठ जी, मैं जानता हूं कि मैंने आपका उधार लिया था और मैं ये भी जानता हूं कि उसे लौटाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी मजबूरी भी सुन लीजिए। कुछ ही समय पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की है। एक बाप होने के नाते मैं उसकी शादी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब उसी में लग गई। अब ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, खेतों से एक दाना भी घर नहीं आया। घर का चूल्हा तक बड़ी मुश्किल से जल रहा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा सेठ जी। मजबूरी, मजबूरी, गरीब आदमी की जुबान पर बस यही एक शब्द रहता है। जब पैसे लेने आया था तब तेरे पास कितनी बड़ी बड़ी बातें थी। तब तू कह रहा था, सेठ जी फसल कटते ही आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। अब फसल नहीं हुई, शादी हो गई, बारिश आ गई, कल कहेगा कोई और मुसीबत आ गई। मुझे पता है कि आपने पहले भी मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मैं धोखा देना चाहता तो शायद इस गांव को छोड़कर चला जाता, लेकिन मैं भागा नहीं क्योंकि मैं अपना वादा निभाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी चंपा भी यही कहती है कि चाहे कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन सेठ जी का पैसा जरूर लौटाना। भोला, तेरी ईमानदारी की बातें सुनकर मेरा हिसाब नहीं बदलेगा। व्यापार दया से नहीं चलता, हिसाब से चलता है। अगर मैं हर कर्जदार पर तरस खाने लगूं तो लोग मुझे सेठ नहीं मूर्ख कहेंगे। सेठ जी, मेरे घर में खाने तक की कमी हो गई है। कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब हमने आधा पेट खाकर गुजारा किया, फिर भी मैंने कभी आपके पैसे लौटाने का इरादा नहीं छोड़ा। बस भगवान ने अभी तक मेरा साथ नहीं दिया। आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर आपने भी हाथ खींच लिया तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान से सुन ले, क्योंकि इसके बाद मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज से पूरे 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, 5वें दिन सूरज डूबने से पहले मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, एक भी रुपया कम नहीं। सेठ जी, 5 दिन बहुत कम है। इतनी बड़ी रकम मैं 5 दिन में कहां से लाऊंगा? थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन आपका पैसा जरूर चुका दूंगा। बस अब एक शब्द भी नहीं। अगर 5 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला तो तेरी खेती, तेरा घर, तेरे जानवर और तेरी पूरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। उस दिन मेरे सामने आकर रोना मत, क्योंकि उस दिन मेरे दिल में तेरे लिए जरा भी दया नहीं बचेगी। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान करे कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। अब यहाँ से चला जा। इतना कहकर सेठ धनराज हवेली के अंदर चला गया। भोला कुछ पल तक बारिश में खड़ा रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें एक जैसी लग रही थी। फिर वो भारी मन और टूटे हुए हौसले के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। लगातार बारिश हो रही थी। भीगा हुआ भोला भारी कदमों से अपने छोटे से कच्चे घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। घर के बाहर उसकी पत्नी चंपा कई देर से बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर भोला पर पड़ी, वो उसके चेहरे का दर्द देखकर सब कुछ समझ गई। अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ जी? क्या सेठ धनराज से मुलाकात हुई? उन्होंने कुछ कहा? क्या उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत कर्ज माफ कर दिया या फिर कुछ दिनों की और मोहलत दे दी? काश चंपा ऐसा ही होता। अगर आज सेठ जी के दिल में जरा सी भी दया होती तो शायद मैं इस तरह टूटा हुआ वापस ना आता। तो फिर उन्होंने क्या कहा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उनके सामने बहुत हाथ जोड़े, उन्हें बेटी की शादी की मजबूरी बताई। मैंने कहा कि इस बार लगातार बारिश होने की वजह से खेतों से भी कोई कमाई नहीं हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं उनका एक एक रुपया लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा और समय दे दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं हर बार नया बहाना लेकर पहुंच जाता हूं। उन्हें मेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने पैसे चाहिए। फिर उन्होंने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने मुझे आखिरी बार सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी है। बोले कि अगर 5वें दिन तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा घर, खेत और जानवर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। क्या
सिर्फ 5 दिन? इतनी बड़ी रकम हम 5 दिन में कहाँ से लाएंगे? घर में तो खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा है। यही बात मैंने भी उनसे कही थी। मैंने बहुत विनती की, उनके सामने हाथ जोड़े, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उन्हें मेरी कोई मजबूरी नहीं सुननी। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक तरफ बेटी की शादी का कर्ज, दूसरी तरफ ये बारिश और अब सेठ की धमकी। आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? सच कहूं चंपा, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। अगर मैं 5 दिन में पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो हमारे पास रहने के लिए ये घर भी नहीं बचेगा। खेत चले जाएंगे, बैल चले जाएंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं जी, ऐसी बातें मत कहिए। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी भी सुनेंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाए चंपा। इस समय तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा कि 5 दिन में इतना पैसा कहाँ से आएगा। दोनों पति पत्नी कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और उनके मन में चिंता का तूफान उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। भोला और चंपा काफी देर तक चिंता में बैठे रहे। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनिए जी, अगर आप मेरी एक बात माने तो शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो सकती है। अब क्या बचा है चंपा? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने दोस्त रघु के पास क्यों नहीं जाते? वो आपका बचपन का दोस्त है। सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। हो सकता है इस बार भी वो आपकी कुछ मदद कर दे। अगर हम सेठ धनराज को थोड़े पैसे भी दे देंगे तो शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। नहीं चंपा, मैं अपने दोस्त के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। दोस्ती का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से उस रिश्ते पर कोई बोझ पड़े। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर हम मुश्किल में हैं, तो मदद मांगने में शर्म कैसी? कल को अगर रघु मुश्किल में होगा तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? जरूर करूंगा, बिना कुछ सोचे करूंगा। बस यही तो सच्ची दोस्ती होती है, एक दूसरे का साथ देना। जाइए, एक बार उससे मिलकर तो आइए। हो सकता है भगवान उसी के हाथों हमारी मदद करना चाहते हो। ठीक है चंपा, मैं अभी रघु के पास जाता हूँ। जो किस्मत में होगा वही होगा। भोला बारिश में भीगता हुआ अपने दोस्त रघु के घर पहुंचता है। रघु उसे देखते ही मुस्कुरा देता है। अरे भोला, आ भाई, कितने दिनों बाद दिखाई दिया। आप बैठ, बता कैसा है? और हमारी बिटिया रानी कैसी है? उसकी शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी। ससुराल वाले ठीक है ना? सब खुश है? हाँ भाई, भगवान की कृपा से रानी अपने घर में खुश है। बस उसकी शादी ने मुझे इतना कर्जदार बना दिया कि अब समझ नहीं आ रहा जिंदगी कैसे चलेगी। क्या हुआ? तेरे चेहरे से तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। खुलकर बता भाई, अपने दोस्त से क्या छिपाना? आज मैं सेठ धनराज के पास गया था। बहुत हाथ जोड़कर उनसे थोड़ा और समय मांगा। बेटी की शादी का हवाला दिया, बारिश का हाल बताया, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। उन्होंने साफ कह दिया कि 5 दिन में पूरा कर्ज चुका दो, नहीं तो घर, खेत और जानवर सब छीन लेंगे। इसीलिए तेरे पास आया हूँ भाई। मुझे पता है कि तू भी कोई अमीर आदमी नहीं है, लेकिन अगर तेरे पास थोड़ी बहुत बचत हो तो मुझे उधार दे दे। मैं मेहनत करके एक एक पैसा लौटा दूंगा। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं लेना चाहता। अरे पगले, दोस्ती में एहसान नहीं होते। दुख के समय अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो ऐसी दोस्ती किस काम की? भोला, मेरे पास बस यही जमा पूंजी है। मैं भी तेरी तरह एक छोटा किसान हूँ। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है सब तेरे सामने रख रहा हूँ। नहीं भाई, ये तेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? इसे रख ले। अगर आज तू नहीं लेगा तो मुझे दुख होगा। पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन दोस्त अगर टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे अभी से एहसान मत बोल, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन। देख, सिर्फ खेती के भरोसे अब घर नहीं चलने वाला। हर साल कभी सूखा पड़ता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कमाई सबसे कम होती है। अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो खेती के साथ कोई दूसरा काम भी शुरू कर। लेकिन मैं कौन सा काम करूं? मुझे तो खेती के अलावा कुछ नहीं आता। झूठ मत बोल। मुझे आज भी याद है जब गांव के मेले में तेरे हाथ के बनाए समोसे खाए थे।
पूरे मेले में तेरे जैसे स्वादिष्ट समोसे किसी के नहीं थे। लोग उंगलियां चाटते रह गए थे। अरे वो तो ऐसे ही बना दिए थे। ऐसे ही नहीं, तेरे हाथ में स्वाद है। मेरी मान, कल से गांव की चौपाल पर स्पाइसी समोसे का ठेला लगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वही ठेला एक दिन तेरी पहचान बन जाएगा। क्या सच में लोगों को मेरे समोसे पसंद आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है। तू बस मन लगाकर काम कर। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है भाई, मैंने फैसला कर लिया। कल सुबह से ही मैं गांव की चौपाल पर अपने स्पाइसी समोसों का ठेला लगाऊंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। मैं अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। रघु की बातों ने भोला के टूटे हुए हौसलों में फिर से जान डाल दी। वो अपने दोस्त का धन्यवाद करके घर लौट आया। उस साथ कई दिनों बाद भोला की आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगली सुबह से उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली है। रघु के घर से लौटते समय भोला के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, चंपा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी? रघु से मुलाकात हुई? उसने कुछ मदद की या नहीं? हाँ चंपा, उसने मेरी मदद भी की है, और उससे भी बड़ी बात, उसने मुझे जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। रघु ने अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो मुझे दे दी, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ उधार लेकर जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत से नया काम शुरू करना पड़ेगा। फिर उसने कौन सा काम करने को कहा? उसने कहा कि हम गांव के चौराहे पर स्पाइसी समोसों का ठेला लगाएंगे। समोसों का ठेला? हाँ, उसने कहा कि तेरे हाथों में स्वाद है और मेरी चंपा से अच्छा समोसा पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता। तभी मुझे भी याद आया कि जब भी घर में तुम समोसे बनाती हो, पड़ोस तक उसकी खुशबू पहुंच जाती है। अरे, मैं तो घर के लिए ही बनाती हूँ। नहीं चंपा, अब वही हुनर हमारी किस्मत बदल सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम समोसों में अपनी पूरी जान लगा देना, ऐसा स्वाद बनाना कि जो एक बार खाए वो दोबारा जरूर लौट कर आए। लोग कहते रहे कि पूरे गांव में ऐसे समोसे कहीं नहीं मिलते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इतने स्वादिष्ट और मसालेदार समोसे बनाऊंगी कि लोग सिर्फ समोसे खाने नहीं आएंगे, बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर आएंगे। मैं हर समोसे में मेहनत भी डालूंगी, प्यार भी डालूंगी और ईमानदारी भी। बस यही भरोसा चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेंगे। सुबह सुबह चंपा रसोई में लग गई। उसने गर्मा गर्म आलू का मसाला तैयार किया, उसमें खुशबूदार मसाले मिलाए, सुनहरे कुरकुरे समोसे तले। दूसरी तरफ भोला ने अपना छोटा सा ठेला साफ किया, उसे सजाया और सारे समोसे बड़े प्यार से ठेले पर रख दिए। कुछ ही देर में भोला गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। आ जाइए, गर्मा गर्म स्पाइसी समोसे, एक बार खाएंगे बार बार याद करेंगे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे। अरे भोला, आज खेती छोड़कर समोसे बेचने लगा? हाँ भाई, पेट पालने के लिए मेहनत का कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले समोसा चखकर तो देखो। चलो भाई, 2 समोसे दे ही दो, देखते हैं कितना स्वाद है। दोनों ग्राहकों ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ऊपर से कुरकुरा, अंदर से मसाला इतना बढ़िया कि मजा ही आ गया। सच कह रहा है, एक समोसा खाने आया था, अब तो 4 पैक कर दे, घर वाले भी खाएंगे। कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ लगने लगी। भोला, तेरे समोसों में ऐसा क्या जादू है? जितना खाते हैं मन उतना ही और खाने का करता है। लगता है उंगलियां भी चाटते रह जाएं। भाई सच में इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। अब से तो हम यहीं से समोसे खाएंगे। अरे भाई, इसमें कोई जादू नहीं है। ये सब मेरी पत्नी चंपा की मेहनत, हमारी ईमानदारी और आप सबके प्यार का स्वाद है। हम कोशिश करते हैं कि हर समोसा ऐसा बनाएं जैसा अपने घर के लिए बनाते हैं। बस फिर तो रोज आएंगे। आज से हमारे समोसे सिर्फ भोला के ठेले से ही आएंगे। पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम तक भोला के लगभग सारे समोसे बिक चुके थे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। आ गए जी, आज कैसा रहा पहला दिन? चंपा, भगवान ने हमारी सुन ली। आज जितने समोसे लेकर गया था, लगभग सारे बिक गए। लोग तुम्हारे हाथों के स्वाद की बहुत तारीफ कर रहे थे। कई लोगों ने तो कहा कि कल अपने परिवार को भी साथ लेकर आएंगे। सच कह रहे हैं आप? हाँ, अब मुझे भरोसा हो गया है। अगर ऐसे ही बिक्री होती रही तो शायद 4-5 दिनों में हम सेठ धनराज के कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका पाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना,
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कल मैं पहले से ज्यादा समोसे लेकर जाऊंगा। अब हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत हो चुकी है। उस रात दोनों पति पत्नी के चेहरे पर संतोष था। अगले दिन और भी अच्छे कारोबार की उम्मीद के साथ वो जल्दी सो गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह भोला पहले से भी ज्यादा उम्मीद लेकर घर से निकला। चंपा ने ताजे ताजे गर्मा गर्म स्पाइसी समोसे तैयार किए थे। भोला बड़े प्यार से उन्हें अपने ठेले पर सजाकर गांव के चौराहे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर चारों ओर दौड़ाई, उसका दिल धक से रह गया। चौराहे की दूसरी तरफ उससे कुछ दूरी पर एक नया समोसे का ठेला लगा हुआ था। ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कालू हलवाई, सबसे सस्ते समोसे। भोला कुछ पल तक उस ठेले को देखता रहा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेहनत करने का हक सबको है। अगर मेरे समोसे लोगों को पसंद आए हैं तो ग्राहक मेरे पास भी आएंगे। भोला ने भी अपना ठेला लगा लिया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उधर दूसरी तरफ, आ जाइए गर्मा गर्म समोसे, पूरे इलाके में सबसे सस्ते समोसे। जितने पैसों में कहीं 2 मिलेंगे, उतने में मैं 3 दूंगा। जल्दी आइए, मौका हाथ से निकल गया तो फिर मत कहना। उसकी ऊंची आवाज सुनकर चौराहे पर खड़े लोग उसकी तरफ जाने लगे। अरे भाई, ये तो भोला से भी सस्ते समोसे दे रहा है। सच में, पहले इसी के समोसे खाकर देखते हैं। अगर स्वाद ठीक हुआ तो फिर यहीं से लिया करेंगे। आजकल जमाना बचत का है भाई। जहाँ कम पैसे में ज्यादा मिल रहा है, वहीं से खरीदना चाहिए। चलो चलो, पहले कालू हलवाई के ठेले पे चलते हैं। धीरे धीरे लगभग सारे ग्राहक कालू हलवाई के ठेले पर इकट्ठा हो गए। वहाँ लंबी लाइन लग गई। उधर भोला अपने ठेले के पास खड़ा दूर से ये सब देख रहा था। वो बार बार अपने समोसों की तरफ देखता, फिर ग्राहकों की तरफ देखता। उसे उम्मीद थी कि शायद अब कोई ग्राहक उसकी तरफ आएगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह दोपहर में बदलने लगी, दोपहर शाम में बदलने लगी, लेकिन भोला के ठेले पर रखा एक भी समोसा नहीं बिका। वो बार बार सोच रहा था, हे भगवान, कल तक तो लोग मेरे समोसों की इतनी तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या लोगों को स्वाद से ज्यादा सस्ता सामान पसंद आने लगा? अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो मैं सेठ धनराज का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? आखिर मेरे परिवार का क्या होगा? सूरज ढलने लगा। कालू हलवाई अपना लगभग खाली ठेला लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। दूसरी तरफ भोला के ठेले पर रखे लगभग सारे समोसे वैसे ही पड़े थे। भोला ने भारी मन से अपना ठेला उठाया और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही भोला घर पहुंचा, चंपा मुस्कुराते हुए बाहर आई। आ गए जी। आज तो मैं सुबह से सोच रही थी कि शायद आज कल से ज्यादा बिक्री हुई होगी। आपने तो ज्यादा समोसे भी लेकर गए थे। जल्दी बताइए, आज का दिन कैसा रहा? लेकिन तभी उसकी नजर ठेले पर रखे समोसों पर पड़ी। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। अरे ये क्या, इतने सारे समोसे अभी भी ठेले पर रखे हैं? क्या आज लोगों ने कम समोसे खाए या फिर आप जल्दी वापस आ गए? आखिर हुआ क्या है? नहीं चंपा, मैं जल्दी नहीं आया। मैं शाम तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका। क्या, एक भी नहीं बिका? लेकिन कल तो लोग तुम्हारे समोसों की इतनी तारीफ कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? आज गांव के चौराहे पर दूसरे गांव से एक दुकानदार आया है। उसका नाम कालू हलवाई है। उसने अपने समोसों के दाम मेरे मुकाबले बहुत कम रख दिए। लोग स्वाद देखने से पहले ही उसके ठेले की तरफ भाग गए। पूरे दिन मैं ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। तो क्या किसी ने भी तुम्हारे समोसों का स्वाद नहीं चखा? नहीं, जो 1-2 लोग आए भी उन्होंने कहा कि उधर समोसे सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए पहले वहीं से खरीदेंगे। चंपा, आज मुझे पहली बार लगा कि शायद मेहनत से ज्यादा लोग सस्ती चीजों को महत्व देते हैं। नहीं जी, ऐसा मत सोचिए। लोगों को अभी सिर्फ नया दुकानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन उन्हें स्वाद और ईमानदारी का फर्क भी समझ आएगा। आप हिम्मत मत हारिए। भगवान इतनी बड़ी परीक्षा बिना किसी कारण के नहीं ले रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाए चंपा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन भी नहीं बचे, और अगर इसी तरह समोसे नहीं बिके तो सेठ धनराज हमारा सब कुछ छीन लेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कल मैं आज से भी ज्यादा स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगी। आप कल फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ ठेला लेकर जाइए। जो इंसान सच्ची मेहनत करता है, भगवान उसकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भोला ने चंपा की ओर देखा। उसके शब्दों में इतना विश्वास था कि भोला के टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। उस रात आसमान ने ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर पूरा गांव सहम गया। काले बादलों की तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रात भर पानी बरसता रहा।
सुबह हुई लेकिन बारिश नहीं रुकी। दूसरा दिन आया, फिर भी बारिश लगातार होती रही। लगातार 2 दिनों की बारिश ने पूरे गांव की रफ्तार रोक दी। खेतों में काम बंद हो गया, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, दुकानों पर ग्राहक आना बंद हो गए। बाहर से कोई सामान भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव में खाने पीने की समस्या पैदा होने लगी। कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, कई बच्चे भूखे पेट सोने लगे। लोगों के पास जितने पैसे थे वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। सुनिए जी, घर में बस थोड़ा सा मैदा बचा है, थोड़ा सा आलू बचा है और थोड़ा सा मसाला। अगर आज इससे समोसे बना दिए तो कल हमारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे पता है चंपा, लेकिन सोचो, सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, पूरे गांव में यही हाल है। न जाने कितने बच्चे 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए होंगे। लेकिन हमें भी तो अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। जरूर सोचना होगा, लेकिन अगर भगवान ने हमारे घर में थोड़ा सा भी अनाज बचा कर रखा है तो शायद किसी वजह से रखा है। अगर हमारे समोसे किसी भूखे का पेट भर सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। आपकी बात सही है, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। ठीक है, मैं जितना मैदा बचा है उससे सारे समोसे बना देती हूँ। बस आज हर समोसा किसी भूखे के लिए बनेगा, सिर्फ कमाई के लिए नहीं। कुछ देर बाद भोला अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। उसी समय दूसरी तरफ कालू हलवाई भी अपना ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन आज उसके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। बारिश की वजह से समोसों के दाम दुगुने। गांव वाले एक एक करके इसके ठेले पर पहुंचे। भाई 2 समोसे दे दो, घर में बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। पहले 2 गुने पैसे निकालो, फिर समोसे मिलेंगे। 2 गुने पैसे? कल तक तो आधे दाम में बेच रहे थे। कल की बात कल थी, आज सामान महंगा है, इसलिए समोसे भी महंगे हैं। पैसे हैं तो लो, नहीं है तो आगे बढ़ो, मेरे पास समय नहीं है। भैया, हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आधे पैसे अभी ले लो, बाकी बारिश रुकने के बाद दे देंगे। बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मुझे किसी की कहानी नहीं सुननी। पहले पूरे पैसे, उसके बाद समोसे। उधार में मैं एक टुकड़ा भी नहीं देता। चलो भाई, यहाँ गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। उदास और निराश गांव वाले वहां से लौटने लगे। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े भोला के ठेले पर पड़ी। भोला ने देखा कि गांव वाले मायूस होकर उसकी तरफ आ रहे हैं। आइए भाइयों, क्या बात है? आप सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बताएं भोला, घर में खाने को कुछ नहीं है। सोचा था समोसे लेकर बच्चों का पेट भर देंगे, लेकिन हमारे पास जितने पैसे हैं उससे तो आधे समोसे भी नहीं मिल रहे। बच्चे सुबह से रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। भोला कुछ पल तक सबकी तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। भाइयों और बहनों, आज कोई भी आदमी पैसे की चिंता नहीं करेगा। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जिसको जितने समोसे चाहिए वो आराम से ले जाइए। जिसके पास पैसे हैं वो दे दीजिए। जिसके पास पैसे नहीं है वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब भगवान आपको कमाने लायक बना देंगे, जब आपके घर में फिर से खुशहाली लौट आएगी, तब अगर मन करे तब मुझे पैसे दे देना। लेकिन भोला, अगर किसी ने बाद में पैसे ही नहीं दिए तो? बाबा, मुझे अपने गांव वालों पर भरोसा है, और अगर किसी ने पैसे नहीं भी दिए तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे गांव का कोई बच्चा भूखा न सोए। अगर आज मेरे समोसों से किसी माँ के बच्चे का पेट भर जाता है, अगर किसी बूढ़े को भूख से राहत मिल जाती है, अगर किसी मजदूर को 2 वक्त का सहारा मिल जाता है, तो समझ लेना मेरी कमाई आज ही पूरी हो गई। पैसे तो फिर कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भूखे को समय पर खाना खिलाने का मौका बार बार नहीं मिलता। भोला की बातें सुनकर पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। भोला, आज तूने साबित कर दिया कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। बड़ा आदमी वो होता है जिसके दिल में सबसे ज्यादा इंसानियत हो। आज से हमारा परिवार हमेशा तुम्हारे ठेले से ही समोसे खरीदेगा। कुछ ही देर में पूरा गांव भोला के ठेले के सामने खड़ा था। लोग सिर्फ समोसे लेने नहीं आए थे, वे उस इंसान का सम्मान करने आए थे जिसने मुसीबत के समय पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया। भोला की बातें सुनकर पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले तक जो लोग सिर्फ सस्ते दाम देखकर दूसरे ठेले पर जा रहे थे, वही लोग आज शर्म से अपना सिर झुकाए खड़े थे। कई ग्रामीणों की आंखों में आंसू आ चुके थे। भोला, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने सिर्फ सस्ते दाम देखे, लेकिन ये नहीं देखा कि अपना कौन है और पराया कौन। कल तक हम तुम्हारे समोसों की तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही किसी ने कम दाम में समोसे बेचना शुरू किया, हम सब तुम्हें छोड़कर उसके पास चले गए।
आज समझ आया कि सस्ता सामान हमेशा अच्छा नहीं होता। अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप सब मेरे अपने हैं, अपनों से कोई नाराज नहीं होता। समय ही ऐसा था कि हर कोई अपने घर की चिंता कर रहा था। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। यही बात तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है बेटा। जिसके मन में जरा भी घमंड नहीं, वही सच्चा इंसान होता है। इतने में गांव के मुखिया रामप्रसाद भी चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव भोला के ठेले के सामने खड़ा है और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे यहाँ क्या हो रहा है? एक ग्रामीण आगे बढ़ा और मुखिया जी को पूरी बात बता दी। कैसे कालू हलवाई ने बारिश और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर दाम 2 गुने कर दिए और कैसे भोला ने बिना पैसे लिए लोगों का पेट भरने का फैसला किया। मुखिया जी कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने भोला की तरफ देखा। भोला, आज तुमने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके धन से नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है और आज तुम्हारे कर्म सबसे बड़े निकले। गांव वालों, आज से हम सब एक बात का प्रण लेंगे। सबसे पहले हम अपने गांव के मेहनती लोगों का साथ देंगे। बाहर से आने वाले व्यापारी अगर ईमानदारी से व्यापार करें तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगा तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। आज से हम सब भोला के ठेले से ही समोसे खरीदेंगे। हम अपने गांव के आदमी की मेहनत का सम्मान करेंगे। ये सब देखकर कालू हलवाई समझ गया कि अब इस गांव में उसका व्यापार नहीं चल पाएगा। उसने चुपचाप अपना ठेला समेटा और बिना किसी से कुछ कहे गांव छोड़कर चला। तभी भीड़ में से एक परिचित आवाज सुनाई दी। भोला। भोला ने पीछे मुड़कर देखा। सामने धनराज सेठ खड़े थे। नमस्ते सेठ जी। भोला, आज मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जो शायद मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मैं भी यहीं खड़ा होकर काफी देर से सब कुछ देख रहा था। मैंने देखा कि तुमने अपनी भूख की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की। तुम्हें सिर्फ अपने गांव वालों की भूख दिखाई दी। सेठ जी, भूखा इंसान सबसे बड़ा दुख झेलता है। अगर मेरे समोसों से किसी का पेट भर गया तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। भोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक कर्जदार समझा, लेकिन आज पता चला कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। तुम्हारे जैसा नेक और निस्वार्थ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। नहीं भोला, आज मैं पूरे गांव के सामने घोषणा करता हूं कि तुम्हारा पूरा कर्ज माफ है। आज से तुम्हें मुझे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं। नहीं सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने आपसे उधार लिया था। आपका पैसा आपका हक है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन किसी का पैसा रखकर चैन से नहीं जी सकता। मैं आपका पूरा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बस मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। भोला, मैं तुम्हें कर्ज से आजाद कर रहा हूं। और मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता सेठ जी। अगर मैंने आपका पैसा वापस नहीं किया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है भोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आज के बाद मैं तुमसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा, कभी दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा चलने लगे कि तुम्हें लगे कि अब समय आ गया है, तब अपनी इच्छा से मेरा पैसा लौटा देना। अगर देर भी हो जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वचन देता हूँ सेठ जी, जिस दिन भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, सबसे पहले आपका कर्ज ही चुकाऊंगा। मुझे तुम्हारे वचन पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद गांव वालों ने कभी भोला का साथ नहीं छोड़ा। उसके स्पाइसी समोसों की खुशबू धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंच गई। उसका छोटा सा ठेला एक दिन बड़ी दुकान में बदल गया। कुछ समय बाद भोला ने अपनी मेहनत की कमाई से धनराज सेठ का पूरा कर्ज भी चुका दिया। सेठ ने गर्व से उसका पैसा स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ रुपए नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान के स्वाभिमान की कमाई है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे और भोला की कहानी हर घर में मिसाल बन गई। सच्चा व्यापार सिर्फ मुनाफे से नहीं, विश्वास, ईमानदारी और इंसानियत से चलता है। जो दूसरों की भूख और दुख को समझता है, भगवान उसकी झोली सम्मान और खुशियों से भर देता है।